अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। मैंने इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने अभी फ़िलहाल के लिए स्किप किया है। इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये हम लोग 10.4 के साथ करेंगे। उसकी एक फार्मूला से ये बहुत बहुत ज़्यादा उसके साथ जो है ना, ये सिंपल है। इसी तरह सेवन्थ, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हम फिर उस पूरा क्वेश्चन नंबर 6 ही हम तभी करेंगे। उन फार्मूलाज के साथ ये क्वेश्चन दोनों ज़्यादा ईजी हैं। अभी मैं कर रहा हूँ सेवन्थ का पहला पार्ट, और इसके हम 5 के 5 पार्ट्स जो हैं वो देखते हैं। हम लोगों ने कॉज अल्फा माइनस बीटा को प्रूव करना है 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा ओवर सीकेन अल्फा सीकेन बीटा। तो ऐसा करते हैं कि राइट साइड हम लोग ले लेते हैं, इससे शायद ये ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाए। 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा ओवर सीकेन अल्फा सीकेन बीटा। तो मैं ऐसा करता हूं कि पहले मैं न्यूमिनेटर को सॉल्व करता हूं, बाद में मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करूंगा। तो इसे लेते हैं न्यूमिनेटर को, 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। टेन अल्फा को आप लिख सकते हो साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। टेन बीटा को आप लिख सकते हो साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। एलसीएम आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा, इधर आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फंडामेंटल फार्मूला आपके पास है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। आप इसे क्लोज करके लिख सकते हो कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉस अल्फा कॉस बीटा। अगर मैं कॉस अल्फा को ओवर के ऊपर ले जाऊं तो कॉस ऊपर जाके बनेगा सीकेन। सो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा वैसे ही, और ये कॉस ऊपर जाके बनेगा सीकेन अल्फा, और ये कॉस ऊपर जाके बनेगा सीकेन बीटा। अच्छा, इसकी वैल्यू इसको सॉल्व किया ना, न्यूमिनेटर को, इसको इसकी जगह पे रख देते हैं। तो इसको मैं 1 का नाम दे देता हूं, 1 बिकम्स, इसकी जगह पे आ जाएगा ये वाला सारा कॉस अल्फा माइनस बीटा सीकेन अल्फा सीकेन बीटा ओवर, और ये वैसे ही आएगा सीकेन अल्फा सीकेन बीटा। इसे मैंने सॉल्व नहीं किया, इसे मैं एज इट इज लिख रहा हूं। सीकेन अल्फा से कट जाएगा, सीकेन बीटा से कट जाएगा, और आपके पास कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, जो कि आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सही है। सो राइट हैंड साइड से शुरू करके मैंने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ले आया। सो मेरे पास क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 2 जो है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा कोसिक अल्फा सीकेन बीटा। इसमें भी मैं राइट साइड ही लूंगा, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा ओवर कोसिक अल्फा सीकेन बीटा, इसे 1 कह देते हैं लेके। मैं सिर्फ इसका न्यूमिनेटर सॉल्व करूंगा पहले। न्यूमिनेटर क्या है, 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा। ये मेरे पास बनेगा 1 प्लस कॉट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, और टेन बीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। हम लोग साइन अल्फा कॉस बीटा एलसीएम ले लेंगे,
इधर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस इसके साथ एलसीएम को डिवाइड करेंगे, कट के पूरा 1 आ जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फा साइन बीटा। ये फंडामेंटल फार्मूला आपके पास है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बराबर होगा साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा कॉस बीटा। साइन को ऊपर ऊपर अगर आप ले जाओ तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा ऊपर जाके बनेगा कोसिकेन अल्फा, और कॉस बीटा को अगर आप ओवर के ऊपर ले जाओगे तो ये बनेगा सीकेन बीटा। सो 1 के अंदर अगर आप इसे पुट कर दो, ये जो आंसर इसका आंसर आप लोगों ने ये निकाला है ना, तो इसकी जगह रख देते हैं, तो 1 आपका बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा कोसिक अल्फा सीकेन बीटा। ठीक है, इसकी जगह पे ये आ गया, और नीचे वाला वैसे ही 1 का जो है कोसिक अल्फा सीकेन बीटा। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो आप लेके आना चाहते थे। सो ये पार्ट भी आपके पास जो वो सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 देखते हैं इसका। अच्छा, इसके पार्ट नंबर 3 में कॉट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। अच्छा, ये एक तरह से फार्मूला भी है हमारे पास, इसे आपको याद भी रखना चाहिए। जैसे हम टेन का फार्मूला लिखते हैं ना, बिल्कुल ये वैसे ही है। हम टेन अल्फा माइनस बीटा को हम लिखते हैं टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। सही है, बिल्कुल उसी तरह से ये कॉट उसका उलट है, इसमें 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा नीचे आता है, इसमें ऊपर आता है। वैसे भी कॉट आपको पता ना टेन का उलट होता है। तो कॉट अल्फा कॉट बीटा अगर इसमें माइनस हो तो प्रोडक्ट के साथ प्लस आता है, इसमें भी ऐसे ही है, माइनस है तो प्रोडक्ट के साथ प्लस आ रहा है, लेकिन 1 बाद में आ रहा है, इसमें 1 पहले आता है। प्लस में तो फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में फर्क पड़ेगा जब प्लस का। और टेन अल्फा माइनस टेन बीटा वो नीचे आएगा, इसमें कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। तो ये देखें, ये चीज़ ऊपर है कॉट वाले में और वो चीज़ नीचे है, और टेन की जगह पे कॉट कॉट है। तो चलो इसे प्रूफ भी करके देखते हैं, ये इससे थोड़ा रिसेम्बलेंस लेके आप इसको याद भी रख सकते हैं जुबानी। अच्छा, हम लोग इसी को लेते हैं कॉट अल्फा माइनस बीटा को, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसे प्रूफ करना चाह रहा हूं। आप इसे लिख सकते हो कॉज अल्फा माइनस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, कॉट को आप कॉज ओवर साइन लिख सकते हो। अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये बनेगा कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ओवर नीचे वाले को अगर आप ओपन करोगे, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अच्छा, अब ये चीज बनाने के लिए मैं इसमें से कॉमन ले लूंगा साइन अल्फा साइन बीटा, ये चीज मैं कॉमन निकाल लूंगा ताकि इस जगह पे 1 बने। अच्छा, अगर मैं कॉमन ले लूं साइन अल्फा साइन बीटा, आप कॉमन भी ले सकते हैं, या सभी को चारों को इस चीज से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड करने वाला आइडिया आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। सभी को डिवाइड कर दो साइन अल्फा साइन बीटा से। अच्छा, अगर इसे डिवाइड करोगे ना साइन अल्फा साइन बीटा से, इस वाली चीज को, तो कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा जब इसके नीचे तो वो कॉट अल्फा हो जाएगा, कॉस बीटा ओवर साइन बीटा वो कॉट बीटा हो जाएगा, प्लस इसे डिवाइड करोगे साइन अल्फा साइन बीटा से, सारा कट के 1 आ जाएगा। इसे डिवाइड करोगे साइन अल्फा साइन बीटा से, ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा को अगर आप डिवाइड करोगे साइन अल्फा साइन बीटा से, तो ये कट जाएगा, कॉस ओवर साइन कॉट बीटा आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे साइन अल्फा साइन बीटा से,
तो साइन बीटा कट जाएगा, कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा जो कि कॉट अल्फा के बराबर आ जाएगा। तो यही हम लोग प्रूव करना चाहते थे। तो देखें, एक लाइन में सिर्फ या दो लाइनों में हमारे पास टोटल इसका प्रूफ जो वो निकल आता है, लेकिन ये हम क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए इसको सही तरह पढ़ें, इसको याद करने की भी कोशिश करें। अगला पार्ट हम इसका देखते हैं। जब पार्ट नंबर 4 में हम लोग टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर टेन अल्फा माइनस टेन बीटा को इसके इक्वल लेके आएंगे। तो चॉइस है, आप कोई भी पार्ट इसमें से ले सकते हैं। मैं राइट साइड अगर लेता हूं तो शायद थोड़ा बेटर रिजल्ट जो ज़्यादा इजीली प्रूव हो जाए। आप लेफ्ट भी ले सकते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा, इसे ओपन करें अगर तो ये बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। नीचे आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करोगे तो वो आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आपने ये लेके आना टेन। तो देखें, मैं ऐसा करूंगा कि मैं सभी को डिवाइड कर देता हूं। देखें ना, मैं किससे डिवाइड करूंगा, इधर टेन अल्फा बने, मैं इसको डिवाइड करूंगा कॉस बीटा से। ठीक है, कॉस बीटा से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कॉस बीटा से कट जाएगा मुझे, क्योंकि बीटा नहीं चाहिए। लेकिन मुझे नीचे साइन के नीचे कॉस अल्फा भी चाहिए, ताकि साइन ओवर कॉस टेन अल्फा बन सके। इसलिए मैं इससे डिवाइड करूंगा बेसिकली फर्स्ट वाले को साइन अल्फा कॉस बीटा को मैं डिवाइड करूंगा एक तो कॉस बीटा से ताकि ये कट जाए, और दूसरा कॉस अल्फा से। अच्छा, अब ये साइन ओवर कॉस टेन अल्फा बन जाएगा। अब अगर आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया है ना, तो सभी को इसी से ही करना पड़ेगा। और देखो, आपको आपके रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, इसे भी डिवाइड करोगे आप उसी से कॉस अल्फा कॉस बीटा से, ओवर नीचे साइन अल्फा कॉस बीटा, इसको भी डिवाइड करेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा से, और कॉस अल्फा साइन बीटा, इसे भी डिवाइड करेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा से। सही है, ये कट गया साइन ओवर कॉस टेन अल्फा, कॉस कॉस से कैंसिल, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा टेन बीटा, कॉस बीटा से साइन ओवर कॉस टेन अल्फा, कॉस अल्फा कॉस बीटा से कैंसिल, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा टेन बीटा। तो ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो सिर्फ मैंने फर्स्ट वाले को देखा कि मुझे फर्स्ट पे जो रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक मैंने डिवाइड करके वो बनाया है, तो सभी से उसको डिवाइड किया, तो बाकी खुद ब खुद बनते जाते हैं फिर। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी हम यही देख के करते हैं। इधर भी मुझे इधर वन रिक्वायर्ड है, तो मैंने साइन अल्फा साइन बीटा से डिवाइड किया, तो फिर मुझे खुद ब खुद प्रूफ जो है ना बाकी सारे का सारा मिल जाता है। अच्छा, इसका अगर पार्ट नंबर फिफ्थ देखें तो वो बिल्कुल पार्ट नंबर 3 जैसा है। आप लोगों ने इसको लेके कॉट अल्फा प्लस बीटा को हमने जिस तरह से प्रूफ किया था, मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। कॉट अल्फा प्लस बीटा को आप लोग लोगे और उसे कॉज ओवर साइन लिख के आप ओपन करके इधर जो आएगा उससे सभी को डिवाइड कर दोगे। इधर प्लस प्लस होगा बस, तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं है। देखें, बिल्कुल सेम है, बाकी ऊपर माइनस नीचे प्लस। सो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करके मुझे फिर कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि आप इसे सॉल्व कर पाए हो, आपकी पहले 4 पार्ट से कितनी प्रैक्टिस हुई है। तो चलें, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं इस लेक्चर अब। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, साइन अल्फा इक्वल है 24/25 के। अल्फा
0 से लेके 90 के दरमियान में है, यानी कि ये 0 है और ये 90 है, तो अल्फ़ा 0 से ग्रेटर और 90 से लेस। इसका मतलब है अल्फ़ा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अल्फ़ा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन सभी पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से कॉस बीटा जो है वो मुझे इक्वल गिवन है 20/29 के, और बीटा भी 0 से बड़ा है और 90 से लेस है। इसका मतलब है बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आल्सो। सो बीटा में भी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि मुझे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी चाहिए। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं अल्फा के लिए, एक ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे बीटा के लिए। देखें, साइन अल्फा 24/25, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 24 एंड 25। pythagoras थ्योरम से हम इसको फाइंड कर लेंगे। कैसे pythagoras थ्योरम लगाएंगे, हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये इक्वल होता है बेस, मुझे चाहिए बेस का स्क्वायर, बेस मेरे पास नहीं है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास 25 है, सो 25 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मेरे पास 24 है, 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 इक्वल टू बेस का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576। कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हैं। इसको इधर ला के माइनस करोगे, 625 में से 576 अगर माइनस करोगे तो 49 बचेगा। बी को फाइंड करने के लिए दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा, ताकि इधर से स्क्वायर रूट कट जाए, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7। इसी तरह से सेम हम इधर से बात करेंगे कॉस बीटा, करली ब्राउन हेयर, बेस आपकी 20 और हाइपोटेन्यूज आपका 29। pythagoras थ्योरम से मैं परपेंडिकुलर निकाल लूंगा, सो अगेन ये थ्योरम यूज करूंगा। सो हाइपोटेन्यूज कितना है 29, सो 29 का स्क्वायर इक्वल टू बेस आपकी कितनी है 20 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर अब की बार हम लोगों ने फाइंड करना है। 29 का स्क्वायर रूट मेरे पास कितना आएगा, 29 का मेरे पास आ जाएगा 841, 20 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 400 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये इधर आके माइनस करेंगे। 841 में से 400 माइनस करोगे, बाकी बचेगा 441। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। 441 का जो स्क्वायर रूट है वो मुझे देखना पड़ेगा कितना आता है। तो 441 का स्क्वायर रूट मेरे पास आ जाएगा 21। सो परपेंडिकुलर आ गया मेरे पास 21। अच्छा, अब देखें, ये सारा कुछ मैंने कर लिया, दोनों से मैंने ट्रायंगल्स बना के। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है साइन अल्फा माइनस बीटा की। अब मैं इसकी वैल्यू को निकालता हूँ। देखें, साइन अल्फा माइनस बीटा को मैं निकालना चाहता हूँ, मैं इसका फार्मूला अप्लाई करूंगा। ये बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा इस फिगर में से निकलेगा 24/25, सम पीपल हैव 24/25 कॉस बीटा इस फिगर में से निकलेगा 20/29। ठीक है, ब्राउन हेयर, बीटा वाली वैल्यूज बीटा वाली ट्रायंगल से निकालनी है, अल्फा वाली अल्फा में, कॉस अल्फा अल्फा वाली ट्रायंगल में से निकालना है। 7/25 साइन बीटा, इसको बीटा वाली ट्रायंगल में से निकालना है।
21/29 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ट्वेंटी फोर को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 480 आ जाएगा। 25 को 29 से अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो 725 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से करके देख लेना। -21 को 7 से करोगे, 717 7 2 14 147 आ जाएगा ओवर 725। एलसीएम लोगे 725 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 480 माइनस 147। 480 में से 147 अगर आप माइनस करोगे, 480 माइनस 147 तो आपके पास आ जाएगा 333। ये एग्जैक्ट आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वही आप, उसने आंसर भी दिया हुआ देखें। सो मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर 333 ओवर 725। दिस इज आंसर साइन अल्फा माइनस बीटा का। देखिए ट्रायंगल्स बनाने का पर्पज़ ये होता है कि मुझे साइन अल्फा तो इधर से मिल जाएगा, लेकिन कॉज अल्फा की वैल्यू मुझे ट्रायंगल बना के ही मिलेगी। इसी तरह कॉस बीटा तो गिवन है, लेकिन साइन बीटा और टैन बीटा अगर चाहिए होगा तो वो मुझे ट्रायंगल से ही मिलता है। सो हम ट्रायंगल्स पूरी करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीनों साइडें निकाल के रख लेते हैं, और जो वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, जो फार्मूले के अंदर यूज साइन अल्फा माइनस बीटा चाहिए ना, तो साइन अल्फा माइनस बीटा में जो जो वैल्यू रिक्वायर्ड होती है वो फिर मैं ट्रायंगल से देख के मैं लगा देता हूँ। फिर इसका अगला पार्ट भी देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम देखें तो मुझे इसमें साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है -8/17 और कॉस बीटा की वैल्यू मुझे गिवन है -4/5। अल्फा के बारे में बताया जा रहा है कि वो अल्फा ग्रेटर है 3π/2 से। π/2 90 होता है, 90 मल्टीप्लाई बाय 3 बनेगा 270। 270 की ये लाइन है, ठीक है। 90 180 270, तो अल्फा 270 से बड़ा है, यानी कि अल्फा, और 360 से लेस है, यानी कि अल्फा जो आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इसलिए जब भी आप निकालोगे तो कॉस अल्फा के साथ आपने प्लस लगाना है, बाकी जो भी आएगा उसके साथ आपने माइनस लगाना है। सही है, आप देख भी रहे हो उसने साइन अल्फा को नेगेटिव लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अल्फा फोर्थ में है और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए उसने आपके क्वेश्चन में माइनस मेंशन किया है। इसी तरह अगर बीटा की बात करें तो बीटा आपका 180 से बड़ा है, 180 की ये लाइन होती है, और 270 से छोटा है, यानी कि बीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो सिर्फ अगर 10 आ गया आपके पास 10 बीटा, तो उसके साथ आपने प्लस लिखना है, वरना आप लोगों ने हर बीटा के साथ माइनस ही लिखना है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में भी कॉस बीटा के साथ माइनस उसने दे रखा है। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले साइन अल्फा प्लस बीटा की। अब साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर मैं फार्मूला लगाऊं साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो साइन अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं तो इसका फार्मूला होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब साइन अल्फा तो ठीक है मेरे पास मौजूद है, कॉस बीटा भी मौजूद है, लेकिन कॉस अल्फा मेरे पास कोई नहीं है। इसी तरह साइन बीटा भी कोई नहीं है, तो मुझे ट्रायंगल्स बना के उनकी वैल्यूज पहले बतानी पड़ेगी। सो ये अल्फा के लिए मैं बना रहा हूं सम पीपल हैव, इधर 8 आ गया, इधर 17 आ गया। माइनस आपने नहीं लिखना, माइनस सिर्फ क्वाड्रेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है, इसको आपने साथ मिक्स नहीं करना। सो 8/17 आपने सिर्फ लिखना है। तो अगर इस थ्योरम लगाऊंगा, 17 का स्क्वायर 289 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं इसे। सो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर देते हैं,
289 में से 64 माइनस करेंगे 225 बचेगा, और 225 का एंड पे स्क्वायर रूट लोगे तो आपको ये मिल जाएगा 15। इसी तरह से अगर मैं ये वाली ट्रायंगल बनाऊं बीटा वाली, तो बीटा वाली ट्रायंगल के लिए मुझे ये बीटा इधर है और करली ब्राउन हेयर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपको चाहिए तो इसके स्केयर में से इसका स्केयर माइनस कर देंगे। ठीक है, यही फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस का स्केयर इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। सो 5 का स्केयर इक्वल टू 4 का स्केयर प्लस ये निकल आएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 आएगा, और एंड पे 9 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर बेसिकली होगा, और दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर 3 निकल आएगा। सो अब आप इसके अंदर पुट कर दो वैल्यूज। साइन अल्फा -8/17, कॉस बीटा -4/5, प्लस कॉस अल्फा, अल्फा वाली फिगर में से निकालना है, करली ब्राउन हेयर, बेस ओवर 15/17, साइन बीटा, बीटा वाली फिगर में से निकालना है 3/5। बीटा आपका थर्ड में था, मैंने बोला था सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, इसलिए साइन बीटा के साथ आपने माइनस जरूर लगाना है। अल्फा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, इसलिए कॉस के साथ आप लोगों ने प्लस लगाना है। बाकी ये तो हमें गिवन है, ये तो माइनस, ये बिल्कुल सही है। आंसर बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 32/85, 17 को 5 से करेंगे 85 आएगा, माइनस प्लस माइनस 15,345/85। 85 एलसीएम आ गया तो ऊपर 32 माइनस 45 कितना आ जाएगा, -13। ये आपके पास कॉस साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर है। अब बाकी पार्ट्स बहुत इजी हैं, क्योंकि बाकी पार्ट्स में मुझे ट्रायंगल बार बार नहीं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ट्रायंगल सिर्फ आपको एक दफ़ा बनानी पड़ी है, ये सभी में यूज़ होगी। मैं निकालता हूँ कॉस अल्फा प्लस बीटा का आंसर। सो कॉस अल्फा प्लस बीटा, सेकंड पार्ट, ये इक्वल होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसका फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है और इनकी वैल्यूज लगा देनी है। कॉस अल्फा आप अल्फा वाली फिगर में से निकालोगे 15/17, और कॉस बीटा आप इधर से निकालोगे 4/5 जो कि नेगेटिव में है। तो 15/17 और कॉस बीटा कितना है 4/5 माइनस साइन अल्फा आप अल्फा वाली फिगर में से निकालोगे 8/17, और कॉस साइन अल्फा 8/17 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, और साइन बीटा बीटा वाली फिगर में से निकालोगे 3/5। ठीक हो गया ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब मैं साइन भी लगाता हूं सबके साथ। बीटा आपका किस क्वाड्रेंट में था, थर्ड में। अल्फा किस में था, फोर्थ में। थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, सिर्फ tan के साथ प्लस लगाना था, tan इसमें है ही नहीं है। अल्फा फोर्थ में है, फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, सो कॉस के साथ पॉजिटिव आएगा और साइन अल्फा के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। इस तरह से आपने सभी के साथ जो है वो देख के साइन लगा देने हैं। ऑल सिल्वर टी कप्स वाला आपको याद होगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो ये -60/85, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 24/85। 85 आपके पास एलसीएम आ गया, -60 -24, सो ये -84/85, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का आंसर है। अब एक बात नोट करो कि साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर भी नेगेटिव आया है और कॉस अल्फा प्लस बीटा का आंसर भी नेगेटिव आया है। अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा के बारे में बताना चाहूँ ना, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो देखें साइन नेगेटिव होता है किस किस में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है,
थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन नेगेटिव होगा यहाँ थर्ड में या फोर्थ में। ठीक है, पहले दोनों में साइन नेगेटिव नहीं हो सकता, सही है ना। पहले में ऑल पॉजिटिव और दूसरे में साइन पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव की ऑप्शन आती है थर्ड और फोर्थ। अब कॉज की बात करते हैं। कॉज का आंसर भी आपका नेगेटिव है, हमें जो फाइनल आंसर मिला सॉल्व करके। कॉज नेगेटिव देखें किस किस में होता है, पहले में नहीं हो सकता, दूसरे में हो सकता है या तीसरे में। पहले और चौथे में नहीं हो सकता, क्योंकि पहले और चौथे में कॉज पॉजिटिव होता है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो आपका लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपको फोर्थ में मिल रही हैं। सो अगर पूछे ना अल्फा प्लस बीटा किधर होगा, सो अल्फा प्लस बीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अल्फा देखें आपका फोर्थ में था, बीटा आपका थर्ड में था, क्वेश्चन की जो कंडीशंस गिवन है। और जब हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल के दोनों दफा बात की है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका किस में बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि सम इनका थर्ड में आ रहा है। ये वो समटाइम पूछ लेता है अपने एमसीक्यूज में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में। अच्छा, आगे बात करते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा की। ओके, टेन अल्फा प्लस बीटा को निकालना सबसे इजी है। ये इक्वल हो, वैसे तो साइन ओवर कॉस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप अपने फार्मूला से निकालना चाहते हैं, सो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ये मैं लगा दूंगा इस पे फार्मूला। टेन अल्फा का आंसर वो आपको मिल जाएगा अल्फा वाली ट्रायंगल में से, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग 8/15 और 3/4 टेन बीटा का आंसर मिल जाएगा। सो टेन अल्फा का आंसर 8/15, 15 ही था ना, 8/15 बिल्कुल, और 3/4 टेन बीटा का आंसर ओवर 1 माइनस 8/15 3/4। अल्फा देखें आपका चूंकि क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ में था और बीटा आपका थर्ड में था, सो सिर्फ कॉज के साथ, कॉज अल्फा के साथ पॉजिटिव आना था बस। फोर्थ में सिर्फ कॉज पॉजिटिव होता है, इसलिए टेन अल्फा के साथ नेगेटिव आएगा, इधर भी और इधर भी। बीटा आपका थर्ड में है, थर्ड में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ भी पॉजिटिव आएगा जो कि पहले ही है, और इधर भी पॉजिटिव ही आएगा 3/4 के साथ भी। तो ये मैंने क्वाड्रेंट्स को देख के मैंने साइन भी लगा दिए। सो ऊपर आपके पास बन गया -8/15 प्लस 3/4, 1 माइनस माइनस प्लस 8 3 24। ये काट भी सकते हो आप, 4 1 4। यहाँ पर बेसिकली ना ही कैंसिल करो तो बेहतर है, मल्टीप्लाई कर दो बस। 8 3 24 माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे 15 को 4 से करेंगे तो 60। ऊपर एलसीएम आ जाएगा 15 और 4 का 60, 15 4। एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे 15 4 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 15 और ऊपर वाले से 45। नीचे अगर बात करें तो नीचे भी एलसीएम 60 आ जाएगा, इसीलिए मैंने कटिंग नहीं थी की कि एलसीएम एलसीएम से कट जाए। तो नीचे भी एलसीएम 60 आएगा, सो 60 प्लस 24 ये इससे कट जाएगा। 45 में से 32 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 और 84। 13/84 जो है ना आपका आंसर है। देखिए आंसर पॉजिटिव आया है भाई, पॉजिटिव ही आना था। हमने पहले दो क्वेश्चन से देखा था कि अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में, और थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है। और देखिए आप निकाल के भी देख सकते हैं कि टेन अल्फा प्लस बीटा का आंसर आपको पॉजिटिव ही मिला है। ओके, अब बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉज अल्फा माइनस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा, सेम आपने फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। ट्रायंगल्स आपके पास पहले से ही बनी है, उन्हीं में से वैल्यूज निकालनी है, और क्वाड्रेंट्स का आप लोगों ने ध्यान रखना है। सिर्फ अल्फा वाले में सिर्फ कॉज के साथ पॉजिटिव आना है, बाकी सबके साथ नेगेटिव। और जिधर टेन बीटा वाले आएंगे तो सिर्फ टेन के साथ पॉजिटिव आना है, बाकी सबके साथ नेगेटिव का साइन आपने लगाना है।
इसको देख के आप इन तीनों को फाइंड करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपने पहले 3 पार्ट्स से अगले 3 पार्ट्स किस तरह से सॉल्व किए। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों ने साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा निकालना है और हमें गिवन, मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। टेन अल्फा इक्वल है -15/8 के और साइन बीटा इक्वल है -7/25 के, ये मुझे गिवन है। इनसे मैं ट्रायंगल्स बनाऊंगा। एंड नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल मैयर अल्फा नॉर बीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कहता है ना तो अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना आपका बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। तो अगर हम देखें तो ये अल्फा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है और बीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। अच्छा, अगर अल्फा फोर्थ में नहीं है तो फिर किस में होगा? फोर्थ में उसने बोला है अल्फा नहीं है। अब थर्ड में तो हो नहीं सकता, क्योंकि थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, ऑल सिल्वर टी कप्स। तो मुझे तो उसने नेगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब है थर्ड में नहीं पॉसिबल। क्या ये फर्स्ट में हो सकता है? फर्स्ट में भी नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं जबकि मुझे उसने नेगेटिव दिया 10। तो 10 नेगेटिव नहीं हो, ये अल्फा नेगेटिव आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं दे सकता। तो ऑप्शन रह जाती है सेकंड। इसका मतलब है अल्फा जो है, अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड में आपको पता है सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन। तो सिर्फ साइन अल्फा के साथ आपने प्लस लगाना है, बाकी सब के साथ माइनस लगाना है। अब बीटा की बात करते हैं। बीटा भी कहता है फोर्थ में नहीं है। अच्छा, बीटा अगर फोर्थ में नहीं है तो फिर किस में होगा? दोबारा से बात करते हैं बीटा की। फर्स्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं जबकि मुझे ये नेगेटिव गिवन है। सेकंड में नहीं हो सकता, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है जबकि मुझे साइन नेगेटिव गिवन है। फोर्थ में उसने खुद बोला नहीं है, इसका मतलब है ये थर्ड में होगा। सो बीटा आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में आपको पता है सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ 10। सो 10 बीटा के साथ आपने बस प्लस लगाना है, बाकी सबके साथ माइनस लगाना है। अब साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों ने पहले निकालनी है। साइन अल्फा प्लस बीटा को निकालना बहुत ईजी है। क्या फार्मूला है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब मुझे ट्रायंगल बनानी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास कुछ वैल्यूज मिसिंग है। सो मैं ट्रायंगल से ही बता सकता हूँ। सो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ इधर 10 से, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। प्रॉपर ब्रशिंग। इसको निकालें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 15 का 225 आएगा, 289 बन जाएगा जमा करके, और उसका स्क्वायर रूट आपको चाहिए होता है तो वो 17 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अल्फा वाली फिगर है। अगर बीटा की बात करें तो बीटा वाली ट्रायंगल जो है वो आपके पास कैसी बनेगी? सम पीपल हैव, पीपल हैव 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, माइनस करेंगे 576 और ये 24 आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम दोनों पे अप्लाई करके मैंने मिसिंग साइड्स को फाइंड कर लिया। अब मैं बड़ा इजीली बता सकता हूँ। साइन अल्फा, अल्फा वाली फिगर में से निकलेगा 15/17। कॉस बीटा, बीटा वाली फिगर में से निकलेगा 24/25। कॉस अल्फा, अल्फा वाली फिगर में से निकलेगा 8/17 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और साइन बीटा, बीटा वाली फिगर में से निकलेगा, दिया भी है वैसे उसने, 7/25। अब साइंस लगाते हैं। अब देखें बीटा थर्ड में है,
तो सिर्फ tan के साथ प्लस लगाना है, इसलिए साइन बीटा के साथ भी माइनस लगाऊंगा, वैसे भी क्वेश्चन में गिवन है, और कॉस बीटा के साथ भी मैं माइनस लगाऊंगा। सही है, tan के अलावा बाकी सब के साथ आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अल्फा वाले में सिर्फ साइन के साथ पॉजिटिव लगाना है। ठीक है, तो ये साइन अल्फा, इसके साथ मैं प्लस लगाऊंगा, और कॉस अल्फा इसके साथ मैं माइनस लगाऊंगा। ठीक है, तो इसको देख के आपने क्वाड्रेंट्स को सभी साइंस भी मैंने अप्लाई कर दिए। अब बस इसे सॉल्व करना है, बेशक आप ये कैलकुलेटर से भी करें। 25 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे, आई थिंक 425 आता है, तो ये आएगा 425 मल्टीप्लाई करके, ऊपर माइनस प्लस माइनस, 24 को 15 से मल्टीप्लाई करके मैंने देखा है, तो ये आया मेरे पास 360 आएगा ऊपर, माइनस माइनस प्लस प्लस 425 और 8 7 56, 425 आप ले लोगे एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा -360 प्लस 56, -360 में प्लस 56 अगर आप कर लोगे, प्लस 56, तो ये आ जाएगा 304, सो -304 ओवर 425, ये आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर है। आगे आपको चाहिए कॉज अल्फा प्लस बीटा सेकेंड पार्ट में, सो वो भी सेम ही निकलेगा, कॉज अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल आएगा कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉज अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा की वैल्यू मैं अल्फा वाली में से निकालूंगा 8/17, कॉस बीटा की वैल्यू मैं बीटा वाली ट्राइंगल से निकाल लूंगा 24/25, साइन अल्फा की वैल्यू मैं अल्फा वाली में से निकाल लूंगा 15/17, और साइन बीटा की वैल्यू मैं बीटा वाली में से निकाल लूंगा 7/25, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इनके साइंस भी लगाते हैं। बीटा आपका किस में था? बीटा थर्ड में सिर्फ tan के साथ प्लस लगाना है, बाकी सब के साथ माइनस, तो इधर भी माइनस आएगा साइन बीटा भी, और cos बीटा के साथ भी माइनस। अल्फा किस में था? अल्फा था आपका सेकंड में, सिर्फ साइन के साथ प्लस लगाना है, तो साइन अल्फा के साथ सिर्फ प्लस लगाना है, और cos अल्फा के साथ माइनस। सो माइनस माइनस प्लस, 24 को 8 से मल्टीप्लाई करना है आपने, 192, 425, माइनस माइनस प्लस 105 ओवर 425, 425 आपके पास एलसीएम आ गया 192 प्लस 105, तो इनको उनको प्लस करोगे 297 का बन आ जाएगा ओवर 425, ये आंसर है। कॉज अल्फा प्लस बीटा का आंसर पॉजिटिव आया है, यानी कि कॉज किस किस में पॉजिटिव हो सकता है आपको पता है, या फर्स्ट में या फोर्थ में, और साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर नेगेटिव आया है, और साइन किस किस में नेगेटिव हो सकता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है, या इधर नेगेटिव होता है या इधर, तो आपका अल्फा प्लस बीटा जो है ना, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सही है, तो यही मेरे पास, मैं इसने वैसे पूछा नहीं लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, एमसीक्यूज में सम टाइम वो पूछ लेता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। तो अगला जो लेक्चर हम लोग बनाएंगे उसमें हम बाकी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, 11 से लेके लास्ट तक। ये वाला उसने आपको 15 क्वेश्चन ये कट करवा रखा है स्मार्ट सिलेबस में, तो मैं सिर्फ 14 तक आपको सॉल्व करके दूंगा। अगले लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूफ करना है cos 19 प्लस साइन 19 ओवर cos 19 माइनस साइन 19 इक्वल टू tan 64। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको ले लेते हैं, राइट साइड को, tan 64। अब मैं tan 64 को लिख सकता हूँ tan
इस तरह से मैं लिखूंगा कि 19 को मैंने इन्वॉल्व करना है, तो हम लिख सकते हैं 64, तो हम इसे लिख सकते हैं 45 प्लस 19। सही है। अब इसे मैं लिख सकता हूं साइन 45 प्लस 19 ओवर कॉस 45 प्लस 19। अब इसे ओपन करते हैं ऊपर, ये हमारे पास बनेगा साइन 45 कॉस 19 प्लस कॉस 45 साइन 19 ओवर, इसे ओपन करेंगे तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगेगा, कॉस 45, ठीक है, कॉस 45 कॉस 19 माइनस साइन 45 साइन 19। साइन 45 1/√2 होता है, एक तो ये बात भी सही है, और एक और स्टेप भी कर सकते हैं कि साइन 45 इक्वल होता है कॉस 45 के, ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं। इसका साइन 45 का आंसर भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का आंसर भी 1/√2 ही होता है। तो चाहे वैल्यू पुट कर दें या दोनों को इक्वल कर दें, दोनों में से कोई भी स्टेप करेंगे तो सेम आंसर आएगा। ज़्यादा वैसे सिंपलेस्ट वे यही है कि साइन 45 की वैल्यू पुट कर दी जाए 1/√2, ठीक है, कैलकुलेटर से देख के कॉस 19 वैसे ही आएगा प्लस 1/√2 साइन 19 ओवर 1/√2 कॉस 19 माइनस 1/√2 साइन 19। सही है। ऊपर से 1/√2 कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी 1/√2 कॉमन आ जाएगा, वो जो कॉमन आएगा वो आपस में कैंसिल होके साइन 19 प्लस कॉस 19 ओवर साइन 19 माइनस कॉस 19, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे लेकर लिख लेते हैं, उधर से लिखवा दे बल्कि, मुझे इससे ज़्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12, कॉस 60 प्लस थीटा 60 प्लस थीटा cos 60 minus theta कॉस 60 माइनस थीटा plus sin 60 plus theta and 60 and sin 60 minus theta 60 माइनस थीटा equal cos 2 theta इक्वल टू कॉस 2 थीटा। जी। तो इसे सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। एक तरीका तो यही है कि इन पे मैं फंडामेंटल फार्मूलाज ही अप्लाई करूं सभी पे, पहले हम वही करते हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सो ये बनेगा कॉस 60 कॉस थीटा minus sin 60 sin साइन 60 साइन थीटा, ये बनेगा कॉस 60 कॉस थीटा plus कॉस थीटा प्लस साइन 60 साइन थीटा। तो पहले मैं इसी सॉल्व कर रहा था, इतने हिस्से को, इन दोनों को, इसको भी मैंने फर्स्ट वन को ये ओपन कर दिया, सेकंड वन का मैंने ये फार्मूला इस ब्रैकेट के बाद ओपन कर दिया।
कॉस 60 इक्वल होता है मेरे पास के 1/2 के 1/2 कॉस थीटा। साइन 60 होता है √3/2 के साइन थीटा। अगेन कॉस 60 1/2 कॉस थीटा। साइन 60 मेरे पास होता है √3/2 साइन थीटा। अब ये सेम है 1/2 कॉस थीटा 1/2 कॉस थीटा √3/2 साइन थीटा √3/2 साइन थीटा। सो a माइनस बी a प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। 1/2 कॉस थीटा का भी स्केयर आएगा तो वो 1/4 कॉस स्केयर थीटा बन जाएगा माइनस √3/2 साइन थीटा का भी स्केयर आएगा तो वो मेरे पास बन जाएगा √3 का स्केयर 3 आ जाएगा 2 का स्केयर 4 आ जाएगा और साइन स्केयर थीटा आ जाएगा। सो इसे मैं 1 कह देता हूँ। अब इन दो टर्म्स को भी सॉल्व करते हैं। अगली दो जो है साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा। एंगल के साथ ब्रैकेट्स हैं। अच्छा इसे ओपन करते हैं। साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 कॉस थीटा प्लस कॉस 60 साइन थीटा। सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है बिल्कुल मल्टीप्लाई है ब्रैकेट्स लगाते हैं। साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 कॉस थीटा कॉस 60 साइन थीटा साइन थीटा। एक कॉस आएगा एक साइन आएगा साइन जोन सा वही रहेगा। अगेन साइन 60 √3/2 कॉस थीटा कॉस 60 1/2 साइन थीटा। साइन 60 √3/2 कॉस थीटा माइनस कॉस 60 मेरे पास 1/2 साइन थीटा। फिर से वही है a प्लस बी a माइनस बी। फिर से इसका भी स्केयर करेंगे पूरे का तो a स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर ये लिखा जाएगा तो 3/4 कॉस स्केयर थीटा माइनस 1/2 का स्केयर 1/4 आ जाएगा और साइन स्केयर थीटा। अब अगर मैं दोनों को प्लस करूं क्योंकि दोनों की बाद में प्लस है हाँ एडिशन है ठीक है सेंटर में एडिशन है। सो इसका आंसर ये वाला है फर्स्ट पार्ट का और इसका आंसर मैंने नीचे निकाला है। सो 1 और 2 को अगर प्लस किया जाए तो मेरे पास आएगा 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा एडिंग 1 2 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3/4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 साइन स्क्वायर थीटा। 1/4 में 3/4 ये 1 आ जाता है पूरा ठीक है। 4 का 1 पार्ट इधर है 4 के 3 पार्ट इधर है ठीक है। सो ये टोटल 4 के 4 पार्ट्स पूरे हो जाने हैं कट के 1 आ जाएगा एलसीएम लेके भी 1 ही आएगा। सो इन दोनों को प्लस करने से 1 आ जाएगा। सो सिर्फ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और इसी तरह -3/4 और -1/4 ये भी 1 आ जाएगा -3/4 -1/4 4 एलसीएम आएगा -3 -1 -4/4 तो -1 और साथ में क्या लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है कॉस 2 थीटा के ठीक है। ये कॉस का हाफ एंगल फार्मूला है ये मेरा प्रूफ है। इस फार्मूला की हम डेरिवेशन भी देख सकते हैं। इसकी डेरिवेशन बड़ी सिंपल सी है इधर मैं आपको राइट पे करके दिखा देता हूँ कि कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है ये बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के
अगर मैं बीटा की जगह भी अल्फा ही ले लूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि 2 अल्फा। एंगल है ना दोनों, तो कुछ भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो कॉस 2 अल्फा इक्वल आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा साइन Square alpha. स्केयर अल्फा। सो कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा कॉस 2 अल्फा के बराबर होता है। इसी तरह कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, अल्फा है तो अल्फा आएगा, जो भी एंगल होगा वही कॉस 2 थीटा के बराबर आएगा। सो ये मेरे पास राइट हैंड साइड के बराबर चलो आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों ने प्रूफ करना है कि कॉट में अगर प्लस का साइन आए, कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2, तो ये इक्वल होता है तीनों की प्रोडक्ट, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2। लेकिन मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है ऊपर कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल, कि ये अल्फा बीटा गैमा जो है किसी ट्राइंगल के एंगल्स हैं, उसके साथ हम इसका प्रूफ जो है ना वो दे सकते हैं। सो मेरे पास प्रूफ के लिए हम शुरू करेंगे कि चूंकि अल्फा बीटा गैमा किसी ट्राइंगल के एंगल्स हैं, इसलिए तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब मैं दो एंगल्स को इधर रखता हूँ, अल्फा और बीटा को, गैमा को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि मैं तीन एंगल्स पे फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। सो अल्फा प्लस बीटा ये मेरे पास इक्वल आएगा 180 माइनस गैमा के, और चूंकि मुझे 2 भी रिक्वायर्ड है नीचे सभी के, तो मैं 2 से डिवाइड भी करूंगा। सो अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 ये इक्वल आएगा 180 माइनस गैमा ओवर 2। सो अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 ये मेरे पास इक्वल आएगा, 180 को 2 से लैदा कर दें वो 90 आ जाएगा, गैमा के साथ 2 को लैदा करें तो वो गैमा बाई 2 आ जाएगा। अब मैं दोनों तरफ अप्लाई करूंगा कॉट, हालांकि मैं अगर कॉट ना भी अप्लाई करूं तो मैं दोनों तरफ टेन भी अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि टेन कॉट का रेसिप्रोकल है। तो अगर हम वो फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं टेन वाला, तो वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी होगा। अगर मैं कॉट का फार्मूला अप्लाई करूंगा तो क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी सॉल्व होगा। तो हम पहले ये करते हैं कि चूंकि अल्फा के साथ 2 अलहदा है, बीटा के साथ अलहदा है, गैमा के साथ 2 अलहदा है, तो मैं अल्फा के साथ 2 को अलहदा लिख लेता हूँ, और प्लस बीटा के साथ मैं डिवाइड वाला 2 अलहदा लिख लेता हूँ, इक्वल टू 90 माइनस गैमा ओवर 2। पहले मैं टेन ही अप्लाई करता हूँ कि टेन के साथ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो टेन अप्लाई करेंगे, टेन अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल टू टेन 90 माइनस गैमा ओवर 2। टेन का फंडामेंटल फार्मूला अगर हम लोग अप्लाई करें इस जगह पे, तो ये मेरे पास बनेगा टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन बीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन बीटा बाई 2। ठीक है, टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो वही फार्मूला मैंने फंडामेंटल इधर अप्लाई कर दिया। इधर हमने ये काम नहीं करना, इधर हमें फंडामेंटल अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 90 है ना, तो ऑड नंबर है, Cot. 10 कॉट में बदल जाएगा और साथ गैमा बाई 2 आ जाएगा बस। अब चूंकि 190 है और अंदर से एंगल माइनस किया जा रहा है, तो माइनस करने की वजह से हम पहले क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, आगे सेकंड क्वाड्रेंट में मूव नहीं करेंगे। तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस ही रहेगा। अब मुझे तो टेन क्वेश्चन में नहीं था चाहिए, मुझे तो चाहिए था कॉट, इसलिए अब मुझे टेन की जगह पे 1 ओवर कॉट लगाना पड़ेगा। सो ऊपर आ जाएगा 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2 प्लस 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2 और साथ में 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई 2। अब ऊपर एलसीएम आएगा कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2, इधर आ जाएगा कॉट बीटा बाई 2 प्लस इस जगह पे आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2। और जो एलसीएम आ रहा है वो मैं लिख नहीं रहा अभी,
उसे मैंने अभी फिलहाल छोड़ दिया एलसीएम को, कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू। वजह इसकी यह है कि नीचे अगर मैं बात करूं तो नीचे भी एलसीएम वही आएगा, कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू। तो वो एलसीएम दोनों का सेम है, तो वो आपस में कट जाना है, इसलिए उसको ना ऊपर लिखा ना मैंने नीचे लिखा। इधर मेरे पास जब एलसीएम नीचे लिया जाएगा तो वो इधर आ जाएगा वन के साथ, कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू माइनस, और इधर एलसीएम पूरा कट जाएगा तो वन आ जाएगा, इक्वल टू कॉट गैमा बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू कॉट गैमा बाई टू, और जब इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉट गैमा बाई टू, इक्वल टू वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट अल्फा बाई टू प्लस कॉट बीटा बाई टू। ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस होगा, तो ये मुझे रिजल्ट जो वो चाहिए था, कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू कॉट गैमा बाई टू इक्वल हो गया कॉट अल्फा बाई टू प्लस कॉट बीटा बाई टू प्लस कॉट गैमा बाई टू। ये मेरा प्रूफ है। अगर मैंने इस फार्मूला में मुझे कॉट का फार्मूला पहले से ही पता होता, यानी कि हमने एडिशनल फार्मूला याद रख अगर किया होता, तो मैं दोनों तरफ कॉट अप्लाई करता। कॉट अप्लाई करने से मेरे पास बनता कॉट अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉट 90 माइनस गैमा बाई टू। अब कॉट तो टेन में बदल जाता इस साइड पे ऑड मल्टीपल्स की वजह से, लेकिन इधर मुझे कॉट का फार्मूला अप्लाई करना पड़ता। कॉट का फार्मूला कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन, इसका उलट है, इसके नीचे ये आता है ना, उसके ऊपर ये आता है कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन, इधर वन पहले है उधर वन बाद में आता है, ठीक है। और नीचे आता है कॉट अल्फा बाई टू प्लस कॉट बीटा बाई टू, ठीक है। तो फार्मूला बनना था कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू माइनस वन। चूंकि टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो इसी तरह से आप याद रखें कि इसमें ये वाला फैक्टर नीचे आता है प्रोडक्ट वाला, और माइनस तो कॉट में वो ऊपर आता है, और इसका माइनस वन वन माइनस आता है उसका, पहले कॉट और बाद में माइनस वन आता है, तो सारा कुछ इसका, और नीचे आता है इसके कॉट अल्फा बाई टू प्लस कॉट बीटा बाई टू, और इसे हम लिख लेते हैं वन ओवर कॉट गैमा बाई टू। और क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो काफ़ी सारे स्टेप्स, ये एलसीएम वाला स्टेप जो है ना, खास तौर पे ये स्किप किया जा सकता था, ये वाला स्टेप मुझे दोनों ना करने पड़ते फिर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो वो शॉर्ट हो सकता है डायरेक्ट कॉट को यूज़ करने से। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दोबारा से अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 गिवन है, ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना है। तो हम वही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गैमा को इधर लाके माइनस कर देंगे 180 माइनस गैमा। अब मैं दोनों तरफ कॉट ही अप्लाई करूंगा, टेन अप्लाई नहीं करूंगा, और जो कॉट का फार्मूला मैंने बताया है उसे मैं अब अप्लाई भी करूंगा। सो मेरे पास बनेगा कॉट अल्फा प्लस बीटा इस तरफ बनेगा मेरे पास कॉट 180 माइनस गैमा। इधर हमने टू से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि मेरे एंगल में कहीं भी टू पर डिवाइड मुझे नजर नहीं आ रहा। अप्लाई करेंगे फार्मूला हम, तो ये मेरे पास बनेगा, अब मैंने क्या फार्मूला बताया, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, सही है, इक्वल टू, इधर 90 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90। 2 मेरे पास इवन नंबर है, सो कॉट कॉट में ही रहेगा, और साथ में गैमा आ जाएगा। 1 2 290 है, माइनस गैमा करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आएगा, कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, सो मैं इसके साथ माइनस कॉट गैमा। बस अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरा प्रूफ भी आ जाना है। देखिए ये बन गया मेरे पास कॉट अल्फा कॉट बीटा 1 1 1 इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट गैमा
माइनस में आएगा, ये माइनस भी है, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस कॉट बीटा कॉट गैमा। सभी को इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, तो ये मुझे चाहिए कॉट अल्फा कॉट बीटा, इधर आके प्लस कॉट, इसको पहले ले जाते हैं कॉट बीटा कॉट गैमा, और फिर इसको ले आते हैं प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा, गैमा और अल्फा, और ये -1 इधर आके +1। तो ये मेरे पास क्वेश्चन भी प्रूफ होगा। देखिए 3 लाइनों में अगर हम इस पे 10 अप्लाई करते तो कम से कम 3 लाइनें और बनती हैं, 4 लाइनें और बनती हैं, तो 7 लाइनों में, और एलसीएम बड़ा अजीब सा लेना पड़ता। तो यही फार्मूला पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे, तो हमें एलसीएम वाला ये लंबे चौड़े फ्रैक्शंस इन्वॉल्व नहीं करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन ज़्यादा जो है वो शॉर्ट में, और ये ज़्यादा, इसके ज़्यादा एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी। कुछ बच्चे ये सोचते हैं शायद एग्जामिनर मार्क्स काटेगा, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आपने स्टेप्स कम क्यों किए हैं, वो देखता है कि आपने कितने प्रिसाइज स्टेप्स जो है ना वो किए हैं।